नमस्ते, मैं नेहा चौहान श्री विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन से आपके लिए आज हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी, जेबीटी, पीआरटी, एचएएस जैसे एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे और हिमाचल प्रदेश में जो फोक डांस है वो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से हम शुरू करेंगे। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हम छाम नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। छाम नृत्य किन्नौर का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको एक राक्षस का मुखौटा पहना के नृत्य करवाया जा रहा है, तो इसको हम डेमन डांस भी कह सकते हैं क्योंकि इसको जो है मास्क पहनाया गया है किसका, एक राक्षस का, और वो उस तरह से अपना डांस को परफॉर्म करेंगे। इस डांस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर लोगों की जो संख्या होती है मैक्सिमम जो 3, 5, 7 या 9 लोगों के ग्रुप में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। छाम जो नृत्य है इसको सिमिलरली किसकी तरह देखा जाता है, जो पंजाबी भांगड़ा होता है उसकी तरह ये नृत्य लगभग देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट बनता है इसका कि जो छाम नृत्य है उसका जो लीडर है, लीडर मतलब जहाँ पर लोग एक जो नृत्य करता है उसके पीछे पीछे जो उसके फुट स्टेप को फॉलो करते हैं उसको घूरे कहा जाता है। लास्ट पॉइंट इसका है, ये डांस जो है डेमन डांस भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाया कि इसको राक्षस का मुखौटा पहना के परफॉर्म किया जाता है, प्लस इसको टाइगर डांस भी कहा जाता है। तो छाम नृत्य के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने होंगे ताकि आपको ये परीक्षा में आप इसको सही कर पाए। दूसरा जो नृत्य है इसको कयांग नृत्य कहा जाता है। कयांग नृत्य कयांग नृत्य किन्नौर का फेमस नृत्य है। इसको मेन और वेमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और इसमें मेन और वेमेन जो होते हैं एक सेमी सर्कल ग्रुप में डांस करते हैं और इसमें बीच में जो यहाँ पर म्यूजिशियन होते हैं वो म्यूजिक बजाते रहते हैं। इसमें जो कयांग नृत्य है इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। जो कयांग नृत्य है, पहला नागा कयांग, दूसरा हैरकी कयांग और तीसरा शूना कयांग। तो कयांग नृत्य के बारे में ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर डांस है उसको बोलते हैं बयांगचू। बयांगचू डांस भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट डांस है। इसको जो है सिर्फ और सिर्फ मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इट मीन्स इसमें स्त्रियाँ पार्टिसिपेट नहीं करती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर विमेन जो है कुछ कभी कभी यहाँ पर विमेन जो डांस में क्या करती है, वोकल म्यूजिक का काम करती है बाहर से, जबकि डांस को परफॉर्म कौन करेंगे, केवल मेल ही इसको डांस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डांस जो किन्नौर का आता है उसको बोलते हैं जापरो। जापरो नृत्य भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नृत्य है। इसमें जो है हंगरंग जो वैली है, हंगरंग वैली के लोग इसको परफॉर्म करते हैं और इसको दोनों मेल और फीमेल दोनों इसको परफॉर्म करते हैं। और ये मैक्सिमम फेयर जब कोई यहाँ पर उत्सव होता है या कोई मेले या त्यौहार होते हैं तब इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट डांस किन्नौर का है आपका जातरू। जातरू क्यांग। जातरू क्यांग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किन्नौर के डांसेस में, फोक डांस में, और इसको जनरली फेस्टिवल के दौरान ही परफॉर्म किया जाता है जब त्यौहार होते हैं। इसके बाद इसको ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है, जैसे लोग फीमेल और मेल का एक बड़ा ग्रुप बनेगा फिर वो उस डांस को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा किन्नौर में छोटे छोटे डांस फॉर्म्स और हमारे को देखने को मिलती है जिसमें तालीलामो, तिंगर, यांडो मांडो, शाबरा, छेजा और मोनचू और शोन, ये नृत्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आती है वो है लाहौल स्पीति के डांसेस। लाहौल स्पीति में आपको एक तो कयाद देखने को मिलेगा, हमने वहाँ पर पढ़ा किन्नौर में कयांग, और लाहौल स्पीति में है कयाद, KAYAD, कयाद। ये डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। इसको सबसे पहले किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था, जब यहाँ पर एक राजा था युकुंतरस, इसके मैरिज के पर्पस से, इसके मैरिज के उद्देश्य से इस डांस को सबसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट जो डांस आता है लाहौल स्पीति का उसको बोलते हैं शान एंड शाबू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ के डांसेस में। तो शान एंड शाबू एक्चुअल में थे क्या, ये एक डांस की रिफॉर्म है और इस डांस में इसको बुद्धिस्ट के
डेडिकेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। जब बुद्धा की मोनेस्ट्री के बाहर इसको जो है लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और यहाँ पर येलो हैट्स के लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। जो येलो हैट्स के बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डांस आता है लाहौल स्पीति का लांगदरमा। लांगदरमा डांस यहाँ पर किसके लिए डेडिकेटेड है? इस डांस को बोला जाता है कि ये एक इविल राजा के डांस है। इविल राजा मतलब एक बुरा राजा था, मतलब जो एक क्रूर राजा था, उसके लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। किस फीचर में कि उस दिन क्या हुआ था, इस किंग लांगदरमा का मर्डर किया गया था, उसके ड्रामा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लांगदरमा डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो डांस लाहौल स्पीति का आता है वो है बुद्धेन डांस। बुद्धेन डांस भी लाहौल स्पीति में बहुत मेन रोल प्ले करता है, और ये स्पेसिफिकली कौन से एरिया में परफॉर्म किया जाता है? जो लाहौल स्पीति की पिन वैली है, वहाँ पर पिन घाटी में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो है इसको भी एक तरह से मुखौटा डांस के रूप में देखा जाता है। इसमें जो है किसकी प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस ऑफ याक डांस, लायन डांस एंड मोंकी डांस। इसके मुखौटों को पहन के, इसके मुखड़ों को पहन के क्या कहता है, यहाँ की डांस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डांसेस ऑफ चंबा। चंबा के भी हमारे पास बहुत सारे फोक डांस हैं, जिसमें से हमें 6-7 बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इसमें गुरेही डांस, डंडरास डांस, नुआला डांस, सिकरी डांस, झांझर, डेपक, डांगी, गद्दी, ये हमारे पास किसके डांस है? चंबा के डांस है। और इसमें से आपको याद रखनी है, नुआला जो फेस्टिवल है वो गद्दियों के द्वारा मनाया जाता है, और डेडिकेटेड किसके लिए होता है? भगवान शिव के लिए ये डेडिकेटेड होता है। और सिकरी फेस्टिवल भी यहाँ पर सूही मेले के दौरान इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। सूही मेला चंबा का एक इम्पॉर्टेंट मेला है, जिसको नैना देवी की याद में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद झांझर यहाँ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है। गुरेही, गद्दी, गद्दी भी एक गद्दी ट्राइब के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चंबा के ये डांस है। उसके बाद डांस आते हैं हमारे पास डांसेस ऑफ कुल्लू। कुल्लू में भी बहुत सारे फोक डांस है, जिसमें से आपको याद रखने हैं उजगजामा, लड़ाही, स्वांग तेगी, दरोड़ी, लाहौली, ढीली और करथी। करथी नृत्य जो कुल्लू का है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि करथी नृत्य कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपके आता है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है हमारी शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। शिमला और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की आपको एक खास बात पता रखनी होगी कि यहाँ पर कुछ एक नृत्य दोनों डिस्ट्रिक्ट में सिमिलरली परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ पर जैसे झूरी है, बुराहा है, घी है, रासा है, बुरा और सिंह, ये नृत्य यहाँ पर एडजॉइनिंग एरिया में दोनों डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किए जाते हैं। उसमें से आपको याद रखने हैं बुराहा और जो सिंह नृत्य है, ये आपके जुब्बल और रोडू वैली में स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जाते हैं। और बुराहा फेस्टिवल जो है, बुराहा फेस्टिवल सिरमौर में ये इसको परफॉर्म किया जाता है। और कब किया जाता है? बूढ़ी दिवाली के टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। जब सिरमौर में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है तो उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है। रासा भी एक प्रकार का नृत्य ही है, इसको लोग एक ग्रुप में करते हैं, और इसमें कई बार स्टेप पूछे जाते हैं, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। तो इसमें जो आपको याद रखना है, रासा नृत्य दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे आज के नृत्य हिमाचल प्रदेश के इतने ही हैं। बाकी आप IAS श्री विश्वनाथ IAS एकेडमी से जुड़ने के लिए हमारे साथ इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।